ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर से, जहां सफाई करते समय माइक देखता है कि डॉक्टर के और उसका असिस्टेंट एक डेड बॉडी को भट्टी में डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, माइक को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे शक होता है कि शायद कोई जिंदा है। जैसे ही वो भट्टी खोलता है, अंदर से कोई उस पर हमला कर देता है और उसका चेहरा जल जाता है। कुछ हफ्तों बाद माइकल अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन और सास सिल्विया के साथ क्रॉफ्ट क्लिनिक जा रहा होता है। सिल्विया और एलिसन सस्ते कॉस्मेटिक ऑपरेशन करवाने के लिए वहां जा रही होती हैं। रास्ते में जंगल के पास माइकल की गाड़ी से एक जानवर टकरा जाता है। वो सब गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि जानवर मरने की हालत में है। तभी एक और गाड़ी आकर उस जानवर को कुचल देती है, जिससे खून सीधा माइकल की शर्ट पर पड़ता है। ये सब देखकर माइकल की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन वो क्लिनिक पहुंचता है। सिल्विया अपनी बॉडी शेपिंग सर्जरी को लेकर बहुत उत्साहित होती है। वहां की नर्स जानजा बताती है कि डॉक्टर के एक शानदार सर्जन हैं और एक नया यंग ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। क्लिनिक में चलते हुए माइकल खून से सने तौलिए देखता है और फिर से उल्टी जैसा महसूस करने लगता है। असल में माइकल ने कुछ साल पहले मेडिकल स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि वो खून नहीं देख पाता था। उसकी सास सिल्विया आज तक उसे इसके लिए माफ नहीं कर पाई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी किसी डॉक्टर से शादी करे। एलिसन हमेशा से अपनी बॉडी को लेकर परेशान रही थी, खासकर ब्रेस्ट साइज को लेकर। उसे अक्सर पीठ दर्द और एक्सरसाइज में दिक्कत होती थी, इसलिए वो ये सर्जरी करवाना चाहती थी। माइकल को उसका नेचुरल लुक पसंद था, लेकिन वो एलिसन के फैसले में उसका साथ देता है और उसके साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुकता है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले माइकल फिर घबरा जाता है और नर्सों से बार बार सवाल पूछने लगता है। माइकल को शांत करने के लिए नर्स जानजा डैनियल को कहती है कि वो माइकल को हॉस्पिटल का टूर करवा दे। लेकिन टूर शुरू करने से पहले डैनियल अपनी दवा लेने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। तभी माइकल को बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाज आती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि एक औरत स्ट्रेचर से बंधी हुई है और सांस नहीं ले पा रही है। फिक्र में आकर माइकल उसके चेहरे से मास्क हटाता है, लेकिन तभी वो औरत उस पर झपट पड़ती है। उसके खून से सने मुंह को देखकर माइकल डर जाता है। तभी डैनियल आता है और माइकल को वहां से बाहर ले जाता है। अब माइकल को समझ आ जाता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ बहुत गलत चल रहा है। वो दौड़ता हुआ ऑपरेशन थिएटर पहुंचता है ताकि एलिसन को बचा सके। जैसे ही एलिसन को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देने वाला होता है, माइकल वहां पहुंचकर सब रोक देता है और कहता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। बहस के दौरान माइकल का हाथ एक निडल से चुभ जाता है और कुछ ही सेकंड में बेहोशी की दवा उसका असर दिखाने लगती है। माइकल वहीं बेहोश हो जाता है और उसे एक कमरे में आराम करने के लिए ले जाया जाता है। उधर जिस जॉम्बी औरत को माइकल ने मास्क हटाकर आजाद किया था, अब वो क्लिनिक के कॉरिडोर में रेंगती हुई घूम रही होती है। माइकल जब होश में आता है तो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाता है। पर्दे के पीछे से किसी की परछाई उसे डराने लगती है। तभी जानजा वहां आती है और बताती है कि एलिसन की सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। माइकल किसी तरह उसे मना लेता है और जानजा उसे आजाद कर देती है। हल्का सा चक्कर खाता हुआ माइकल एलिसन को ढूंढने निकलता है। जब वो उसे ऑपरेशन टेबल पर पाता है तो जल्दी से सब कुछ समझाता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। एलिसन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसे अफसोस है कि वो माइकल को अपने साथ लाई। लेकिन जैसे ही दोनों रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं, एलिसन देखती है कि नर्सें बाकी मरीजों को बाहर ले जा रही हैं। अब उसे भी शक होने लगता है कि माइकल ठीक कह रहा था। एलिसन घबराकर अपनी मां को ढूंढने निकलती है और माइकल भी उसके पीछे जाता है। अचानक बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और मरीजों को सीढ़ियों से ले जाया जाने लगता है। लेकिन तभी जॉम्बियों का झुंड वहां हमला कर देता है। अपनी मां की तलाश में एलिसन एक कमरे में जाती है और देखती है कि एक जॉम्बी डॉक्टर एक मरीज को खा रहा है। फिर जैसे ही जॉम्बी उन्हें देखता है, वो रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। माइकल पास पड़ा एक मेटल ट्राइपॉड उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त वो गलती से एक बल्ब पर मार देता है, जिससे उसे करंट लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब एलिसन देखती है कि माइकल को करंट लग चुका है और वो बेहोश पड़ा है, तो वो एक क्लीनिंग ट्रॉली से जॉम्बी को टक्कर मारती है और जल्दी से माइकल को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब माइकल की जान नहीं बची। डर के मारे एलिसन वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो जॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। भागते हुए एलिसन को एक और जॉम्बी औरत मिलती है, जो उस पर झपटने लगती है। डर के मारे एलिसन एक ऑपरेशन रूम में घुस जाती है, जहां डॉक्टर किसी मरीज की फैट रिमूवल सर्जरी कर रहे होते हैं। तभी जॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और पूरी मेडिकल टीम पर हमला कर देते हैं। भागते हुए एलिसन गलती से उस मशीन का प्रोसेस रिवर्स कर देती है, जो मरीज के शरीर से चर्बी निकाल रही थी। अब वो पूरी चर्बी वापस मरीज के अंदर भरने लगती है।
धीरे धीरे उस आदमी का पेट फूलने लगता है और जैसे ही एलिसन कमरे से बाहर निकलती है, उसका शरीर फट जाता है। उधर सीढ़ियों पर जिंदा बचने के बाद विलियम किसी तरह भागकर किचन में छिप जाता है। वहां उसे ऑक्साना मिलती है, जो डर के मारे काउंटर के पीछे छुपी होती है। विलियम उसके पास बैठकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, जबकि बाहर की कॉरिडोर ज़ॉम्बियों से भरे होते हैं। इसी बीच एलिसन एक और कमरे में छिपती है, जहां उसे इसाबेल मिलती है। उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। वो अपनी झुर्रियां हटवाने की सर्जरी करवा रही थी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। जब ज़ॉम्बी अटैक की खबर फैली, तो जिस नर्स को इसाबेल के चेहरे से ट्रीटमेंट सब्सटेंस हटाना था, वो डर के मारे भाग गई। अब इसाबेल का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था और वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। मदद के इरादे से एलिसन उसे किचन तक लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही विलियम इसाबेल को घायल हालत में देखता है, उसे शक होता है कि शायद वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसलिए वो दरवाजा पकड़ लेता है और अंदर नहीं आने देता। इसाबेल घबरा जाती है और पानी ढूंढने के लिए भाग जाती है, ताकि अपना चेहरा धो सके। एलिसन उसके पीछे पीछे जाती है। रास्ते में एलिसन को एक ऑन ऑपरेशन थिएटर में अपनी माँ सिल्विया बेहोश हालत में मिलती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन दवाओं के असर से सिल्विया की आंखें नहीं खुलती। एलिसन अब ठान लेती है कि चाहे जैसे भी हो, अपनी माँ को बचाकर ले जाएगी। वो जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और स्ट्रेचर पर माँ को लेटाकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उधर डैनियल एक कमरे में छिपा होता है और दवाओं का इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि उस डरावने सच से भाग सके। एलिसन जैसे ही एक रूम के पास से गुजरती है, वहां देखती है कि एक नर्स खुद को ही खा रही है। ये देखकर वो डर जाती है। अब उसकी आवाज से जॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और वो एलिसन का पीछा करने लगता है। अच्छी बात यह थी कि वो जॉम्बी बिना पैरों का होता है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत धीमी होती है। एलिसन भागते हुए अपनी माँ के बेड तक पहुंचती है और सीधा डैनियल के कमरे में घुसती है, लेकिन भागते समय स्ट्रेचर उलट जाता है और सिल्विया जमीन पर गिर जाती है। एलिसन उसे उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी एक जॉम्बी सिल्विया की टांग काट लेता है। सिल्विया दर्द से चीख उठती है। तभी डैनियल पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और जॉम्बी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है, जब तक कि उसका सिर चूर चूर ना हो जाए। उसी समय माइकल, जो अब तक मरा हुआ लग रहा था, अचानक होश में आ जाता है। उसे ठीक से याद नहीं रहता कि क्या हुआ था और वो घायल शरीरों के बीच अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते हुए चलने लगता है। सिर पर लगी चोट के कारण वो अब भी पूरी तरह ठीक नहीं होता और उसे समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। रास्ते में जो घायल लोग दिखते हैं, वो उन्हें नजरअंदाज करता चला जाता है। कुछ दिन पहले ही विलियम क्लिनिक में अपनी बॉडी के एक खास हिस्से की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने आया था और रिजल्ट देखकर बहुत खुश था। डॉक्टर की पट्टी हटाने के बाद वो उसे धोने सिंक की तरफ जाता है, लेकिन गर्म पानी से खुद को जला बैठता है। तभी ऑक्साना उसे जलन की क्रीम देती है और पैकेट पर लिखी चीजें पढ़ने के लिए माचिस जलाती है, लेकिन गलती से माचिस उसके हाथ से गिर जाती है और विलियम घबरा जाता है जब उसकी बॉडी में आग लग जाती है। ऑक्साना दौड़कर फायर एक्सटिंग्विशर लाती है और आग बुझा देती है, लेकिन तब तक विलियम अपनी बॉडी का एक हिस्सा गंवा चुका होता है। वो डॉक्टर की तलाश में बाहर निकलता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे दर्जनों जॉम्बी दिखाई देते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी उसे काट लेते हैं और मार डालते हैं। ये देख ऑक्साना डर के मारे वहां से भाग जाती है। उधर माइकल एक कमरे में घुसता है, जहां शीशे के जार में जानवरों के शरीर रखे होते हैं। कुछ संक्रमित लोगों का खून उन जारों पर गिर जाता है, जिससे कुछ जानवर फिर से जिंदा हो जाते हैं और माइकल का पीछा करने लगते हैं। डर के मारे माइकल भागता है और डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचता है, जहां जानजा पहले से छिपी होती है। माइकल पूछता है कि क्या उन्होंने एलिसन को देखा है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि शायद वो मारी जा चुकी है, जबकि असली सच्चाई ये होती है कि एलिसन और उसकी माँ अब भी जिंदा होती हैं और डैनियल की मदद से वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉम्बियों की भीड़ से छुपते हुए एलिसन, सिल्विया और डैनियल किसी तरह मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं। वहां योना सिल्विया की टांग के जख्म की मरहम पट्टी करने लगता है, जो जॉम्बी के काटने से हुआ था। तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है और डैनियल बिना सोचे समझे माइकल पर वार कर देता है, ये सोचकर कि वो भी एक जॉम्बी है। कुछ मिनट बाद माइकल होश में आता है और चैन की सांस लेता है जब वो देखता है कि एलिसन ठीक है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के को पता चलता है कि सिल्विया को इन्फेक्शन हो चुका है, वो एक औजार लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। एलिसन उसे रोकती है और कहती है कि वो अपनी माँ को कुछ नहीं करने देगी। गुस्से में डॉक्टर एलिसन को धक्का देता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पर झपटता है, लेकिन तभी सिल्विया अचानक डॉक्टर पर खून उछाल देती है। अब सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर खुद भी संक्रमित हो चुका है,
इसलिए अब वो सिल्विया को मारने के बजाय इलाज ढूंढने की कोशिश करने का फैसला करता है और सब उसके साथ फार्मेसी की ओर बढ़ते हैं। उन्हें वहां पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और रास्ते में जॉम्बियों से भी बचना होता है। योना एक संक्रमित जानवर को लात मारता है, जिससे वो जानवर नीचे पहली मंजिल पर गिर जाता है और उसके शोर से सभी जॉम्बी नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देने लगते हैं। फिर भी टीम किसी तरह फार्मेसी तक पहुंच जाती है। वहां माइकल अपनी मेडिकल पढ़ाई का इस्तेमाल करता है और डॉक्टर के की मदद से एक एंटीडोट तैयार करता है। लेकिन जब वो दवा एक पेशेंट पर लगाई जाती है तो उसका असर उल्टा होने लगता है। मरीज फिर भी जॉम्बी में बदलने लगता है। अब डॉक्टर को एहसास होता है कि दवा काम नहीं कर रही। वो सिल्विया का खून लेता है ताकि एक और बार कोशिश कर सके। इसी दौरान जब योना डॉक्टर से इस वायरस के बारे में पूछता है तो डॉक्टर एक चौंकाने वाला सच बताता है। डॉक्टर के एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो बुढ़ापा रोकने वाली एंजाइम पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो ट्रीटमेंट उल्टा असर कर गया। उनके मुताबिक पेशेंट जीरो कुछ दिन पहले ही क्लिनिक में आया था और उसे अलग रखा गया था, लेकिन वो किसी तरह भाग निकला और पूरे हॉस्पिटल में वायरस फैला दिया। ये सुनकर जानजा गुस्से में आ जाती है और बिना सोचे डॉक्टर के सिर पर कुल्हाड़ी मार देती है। जानजा अपने बचाव में कहती है कि डॉक्टर को जॉम्बी बनने देने से अच्छा था कि उसे इंसान की तरह मारा जाए, क्योंकि अगर वो बदल जाता तो बाकी सबकी जान खतरे में पड़ जाती। जानजा का मानना था कि ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन परेशानी ये थी कि डॉक्टर के ही अकेले ऐसे इंसान थे जो उस बीमारी का इलाज बना सकते थे। अब जब वो नहीं रहा, माइकल तय करता है कि वो डॉक्टर का काम आगे बढ़ाएगा। योना की मदद से माइकल एक नया एंटीडोट तैयार करता है। वो सिल्विया की हालत देखकर तय करता है कि अब देरी नहीं की जा सकती। माइकल सिल्विया का सिर पकड़ता है ताकि योना इंजेक्शन लगा सके, लेकिन उसी वक्त सिल्विया खुद को छुड़ाकर योना के हाथ पर काट लेती है। अब योना डर जाता है कि वायरस उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। वो डैनियल से कहता है कि उसका हाथ काटना पड़ेगा। डर के मारे योना खुद ही अपना हाथ मशीन के अंदर डाल देता है ताकि इन्फेक्शन फैलने से पहले उसका हाथ हट जाए। उसकी चीखें सुनकर जानजा दौड़ती है और मशीन का प्लग निकाल देती है। फिर वो योना के घाव पर पट्टी करती है और दर्द की दवा देती है। उधर जब माइकल देखता है कि सिल्विया अपनी ही बेटी एलिसन को काटने की कोशिश कर रही है तो उसे समझ आ जाता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वो कुल्हाड़ी उठाता है ताकि उसे उस दर्द से आजाद कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब एलिसन खुद कुल्हाड़ी उठाती है और अपनी माँ के सिर पर एक वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब जॉम्बी फिर से करीब आ रहे होते हैं तो बचे हुए लोग पीछे के रास्ते से टेरेस की ओर भागते हैं, लेकिन डैनियल दरवाजा खोल नहीं पाता। माइकल जल्दी से एक बम बनाता है ताकि दरवाजा उड़ाया जा सके, लेकिन तभी एलिसन दरवाजा खोल देती है और माइकल को बम हटाना पड़ता है। उसी दौरान एक जॉम्बी अचानक उस पर झपटता है, लेकिन माइकल एक कुर्सी उठाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो जॉम्बी को धक्का देकर कुर्सी के ऊपर गिरा देता है और वहीं उसका काम तमाम हो जाता है। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद माइकल टीम के बाकी लोगों के पास पहुंचता है और देखता है कि वे एक लकड़ी की पतली पट्टी से सामने वाली इमारत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। टीम में सबसे निडर जानजा सबसे पहले उस पट्टी पर चलकर पार करती है। फिर बाकी लोग भी पीछे पीछे आने लगते हैं, लेकिन जब योना की बारी आती है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर फट जाता है। ये देखकर माइकल को गहरा झटका लगता है, लेकिन जॉम्बीज के पास आने से पहले उसे भी भागकर सामने वाली बिल्डिंग में जाना पड़ता है। अंदर जाते ही सभी को पता चलता है कि ये बिल्डिंग भी संक्रमित लोगों से भरी हुई है। जानजा बताती है कि निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, कचरे वाली सुरंग। माइकल जैसे ही उस सुरंग में घुसता है, बदबू से उसका दम घुटने लगता है और उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। फिर भी वो नीचे फिसलता हुआ सीधे कचरे के डिब्बे में गिरता है। वहां उसे एक इंसानी सिर पड़ा दिखता है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि आसपास कोई जॉम्बी नहीं है। वो बाकी लोगों को इशारा करता है कि नीचे आ सकते हैं। रास्ता ढूंढते हुए चारों को एक औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। एलिसन और डैनियल मिलकर एक जॉम्बी से भिड़ते हैं ताकि उसका रास्ता साफ किया जा सके। माइकल उन्हें लड़ता हुआ देख एकदम डर से जम जाता है और जानजा रास्ता ढूंढने लगती है। जैसे ही वो जॉम्बी मारा जाता है, ओक्साना छिपकर बाहर आती है। इसी बीच जानजा डैनियल को एक कमरे में बुलाकर फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि डैनियल जानता है कि ओक्साना और डॉक्टर के मिलकर वो बायोस्टिमुलेटर बना रहे थे, जिससे ये बीमारी फैली। इस राज को बाहर जाने से रोकने के लिए जानजा उसे हटाने की साजिश रचती है और जैसे ही डैनियल कमरे में आता है, एक जॉम्बी जो वहां पहले से छिपाकर रखा गया था उसे काट लेता है। गुस्से में आकर डैनियल अपनी साथी पर हमला करता है और उसे मार देता है। तभी वहां एलिसन और माइकल पहुंचते हैं।
डैनियल उन्हें बताता है कि जानजा संक्रमित हो चुकी है और फिर उनके साथ बाहर निकलने के लिए बढ़ता है। खिड़की से बाहर झांककर सभी देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले अस्पताल के बाहर खड़े हैं। ऑक्साना तुरंत उनकी तरफ मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे अस्पताल से बाहर आते हुए देखती है, वे मान लेते हैं कि वह भी संक्रमित है और उसे खत्म करने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद मिलिट्री पूरे अस्पताल को बम से उड़ाने का प्लान बना लेती है, ताकि अंदर कोई संक्रमित जिंदा न बचे और बीमारी बाहर न फैले। तीनों जल्दी से वहां से भागते हैं और रास्ते में कई ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। इसी बीच माइकल को एक संक्रमित जानवर काट लेता है। वो जानवर को मार तो देता है, लेकिन अब खुद संक्रमित हो चुका है। फिर भी वो हार नहीं मानता और एलिसन को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ता है। अस्पताल की सुरंगों में तीनों तेजी से दौड़ते हैं। तभी माइकल को तेज दर्द महसूस होता है और वह सबको बताता है कि उसके टखने पर काट लिया गया है। उसे समझ आता है कि शायद वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वह अपनी जेब से वो एंगेजमेंट रिंग निकालता है जो उसने एलिसन के लिए खरीदी थी और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन एलिसन नाराज हो जाती है और कहती है कि ये प्रपोज करने का समय नहीं है। फिर वो दौड़ती रहती है। पीछे से ज़ॉम्बीज की आवाजें नजदीक आ रही होती हैं, तो माइकल भी उठकर उसके पीछे भागता है। भागते हुए एलिसन को एक रास्ता दिखता है जो सीवर से सतह की तरफ खुलता है। वो जल्दी से ढक्कन हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे ऊपर से भागते देख लेता है और गाड़ी का पहिया उस रास्ते पर चढ़ा देता है ताकि एलिसन बाहर ना निकल सके। इसी दौरान एलिसन की उंगलियां उस ढक्कन में फंस जाती हैं। वो समझ जाती है कि अब उसका निकल पाना मुश्किल है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, माइकल प्लीज तुम डैनियल को लेकर भाग जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ने से इनकार कर देता है। वह ब्लेड से एलिसन की उंगलियां काटकर उसे छुड़ाता है। दर्द में भी एलिसन भागती है और माइकल उसकी मदद करता है। जब वे सीढ़ियों तक पहुंचते हैं तो तय करना मुश्किल होता है कि एलिसन के साथ कौन ऊपर जाएगा। माइकल खुद संक्रमित है, इसलिए वो डैनियल को ऊपर चढ़ाता है और एलिसन को अपनी कार की चाबी दे देता है। तभी अचानक विलियम आता है और माइकल पर हमला करता है। माइकल उसे मार देता है और जॉम्बी के अंगों की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल ऊपर से रास्ता बंद कर देता है। तब माइकल को समझ आता है कि डैनियल भी संक्रमित हो चुका है और पुलिस से छिपना चाहता है। एलिसन को लगता है कि माइकल उसके पीछे आ रहा है, लेकिन सच्चाई से अनजान वो डैनियल के साथ कार में निकल जाती है। कुछ देर बाद एलिसन को रुकना पड़ता है क्योंकि उसके दाहिने हाथ की सारी उंगलियां कट चुकी हैं और दर्द बहुत तेज है। वह डैनियल से कहती है कि वह ड्राइव करे। तभी उसे डैनियल की हालत अजीब लगती है। वो पीला पड़ चुका है और बीमार दिख रहा है। एलिसन जब डैनियल को चेक करती है तो देखती है कि उसे पेट पर काटा गया है। डर कर वो उसे कार से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल उस पर हमला कर देता है। बचाव में एलिसन एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके पीठ में मारती है और उसे कार से बाहर फेंक देती है। फिर दरवाजा बंद कर कार स्टार्ट कर देती है। बाहर डैनियल अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुका है। एलिसन पीछे से कार चलाकर उसे कुचल देती है। उधर माइकल अब भी जॉम्बियों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन एक जगह फंस जाता है। तभी उसे एक जॉम्बी की गर्दन में वही बम दिखता है जो उसने खुद बनाया था। उसे समझ आता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरी उम्मीद के तौर पर माइकल उस बम को फोड़ देता है। जोरदार धमाके से सीवर के ढक्कन उड़ जाते हैं और कई ज़ॉम्बी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसी धमाके में माइकल भी जिंदा बच जाता है। दूसरी तरफ एलिसन अपनी कार में घर लौट रही होती है और रास्ते में हर जगह ज़ॉम्बी दिखते हैं। तभी सामने माइकल आता है और मदद मांगता है, लेकिन एलिसन उसे भी संक्रमित समझ बैठती है और सीधे कार से उसे कुचल देती है। अगले ही पल जब उसे एहसास होता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो हैरान रह जाती है। दुख और गिल्ट में वो कार से नियंत्रण खो देती है और पेड़ से टकराकर वहीं अपनी जान गंवा देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।